हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज करेंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में कुछ बताया गया है और उसकी डायमेंशंस आपसे पूछी गई है, ठीक है। क्या बताया गया है, एक गार्डन है आयताकार, ये एक गार्डन है। फिर बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। देखिए, लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई इस गार्डन की, सिर्फ पेरीमीटर दिया गया है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशनशिप आपको दे दी गई है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। डायमेंशंस मतलब यही हुआ कि लंबाई चौड़ाई बताएंगे। चलिए इसको नोट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास, इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को y, कर सकते हैं ये। या फिर आप उल्टा कर सकते हैं कि लंबाई को y, चौड़ाई को x, आपकी मर्जी है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, ठीक है, मीटर, एंड ब्रेड्थ बी y मीटर। लेंथ को x मीटर मान लिया, ब्रेड्थ को y मीटर मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपको कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, x है, ठीक है, और चौड़ाई है y। तो लंबाई यानी x जो है वो y से 4 मीटर अधिक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरा दिया है कि जो इसका पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है, 36 है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। आप लिख लीजिए, वैसे ये बेसिक चीज है। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। जब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके इनके दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि फिलहाल हमें कौन सा मेथड आता है सॉल्यूशन निकालने का, ग्राफिकल मेथड। तो इनके दो दो सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जहां पे ये दो लाइंस मीट करेंगी वो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो जो डायमेंशन है गार्डन की वो होंगी एक्स और वाई, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो दो इक्वेशन है इनको हम लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग जाती है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। अगर y 0 होगा तो x 4 हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? और अगर y 4 होगा तो x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? 4 + 4 8। या फिर थोड़ा और बड़ा नंबर ले सकते हैं हम। अगर y आपका 8 होगा तो x 12 हो जाएगा। सिंपल है ये तो। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? x + y = 36। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 36 माइनस y के बराबर आ जाएगा। x y। तो मुझे बताइए, अगर y 0 होगा तो x 36 आ जाएगा, है ना? और अगर y 36 होगा तो x 0 आ जाएगा। 36 माइनस 36 0, 36 माइनस 0 36। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स लिख लीजिए, 4 8 12 16। इतना आ जाएगा ये? थोड़ा हम, मुझे लगता है इसमें आपको स्पेस कम पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देंगे लाइन को हम, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं हमारे पास। अब देखिए, 4 8 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, इतना बहुत है। सेम यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, तो अब क्या करना है? नेगेटिव वाला आप एक एक लिख लीजिए, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास है नहीं अभी। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। क्या है? 0 4, तो x 0 y 4 यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा 0 4। और है x 4 है, x 4 है और y 0 है। 4 0 यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद x 12 है और y 8 है। x 12 हो गया, y 8 हो गया, ये यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ तक जाएगी और फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे कोऑर्डिनेट्स देखिए, 0 36 36 0 और 0 36। x 36 है, y 0 है, और ये इनको आपस में मिला लेंगे हम। ठीक है, ये कितना हो गया? 0 36 और ये 36 0। यहाँ पे आ गया आपका 4 0 और ये 0 4। नहीं,
ये हो गया 12/8। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये है आपका 20 और 16। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x कितना है? x 20 है। y कितना है? 16 है। अब देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। डिफरेंस इनमें 4 है। लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है और हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 हो जाएगा। 20 प्लस अगर 16 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अब, देयरफॉर लेंथ is 20 मीटर एंड breadth is 16 मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines या coincident lines। तो यहाँ पे बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन दिया है आपको। क्या बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी, ये लीनियर इक्वेशन है। हमें क्या करना है? हमें बतानी है दूसरी लीनियर इक्वेशन, ताकि ये एक पेयर बन जाए। और कंडीशन क्या है? फर्स्ट में ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए हमारे पास। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आएंगी? जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तभी आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम ऐसा क्या करें? कोई भी रैंडम आप इक्वेशन बना सकते हैं। 10 लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी लीनियर इक्वेशन? ये हो गई 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। भाई जब ये दोनों, देखिए यहाँ पे A1 कितना है? A1 है 2, A2 है 3, B1 है 3, B2 है 4। तो अगर हम A1 बाय A2 यहाँ पे करके देखें तो 2/3 आ जाएगा, एंड B1 बाय B2 करके देखें तो 3/4 आ जाएगा। ये इक्वल नहीं है, तो ये कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलेंगी। तो रैंडम हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं A2 B2 C2 की। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें। और यहीं पे सेकंड बोला गया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए रेशियोज क्या हो जाएंगी? A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। ये तो इक्वल होंगे, लेकिन C1 बाय C2 इक्वल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं कर देता हूँ 4, 4x। ठीक है, और क्या आ जाएगा फिर? 2/4 1/2 आ जाएगा, है ना? 2/4 1/2 आ जाएगा। तो मुझे B2 भी इस हिसाब से लिखना है कि मैं B1 से जब B2 को डिवाइड करूं तो 1/2 आ जाए। तो B1 क्या है? 3 है ना?
तो क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए बच्चों। देखिए इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 ये होना चाहिए। तो A1 मेरे पास कितना आ गया, A1 है 2, A2 मैंने 4 रख लिया, B1 कितना है 3 है, तो B2 यहाँ पे क्या होना चाहिए ये हमें पता लगाना है। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे मैं B2 ही लिख देता हूँ इसको, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, फिर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/B2, तो B2 आ गया आपका 6, पता लग गया इजीली। तो 6y, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कोई भी नंबर लिख सकते हो, है ना, कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस -16 नहीं लिखना C2 की जगह, क्योंकि अगर -16 लिख दिया तो ये -8/-16 1/2 आ जाएगा, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हो जाएंगे, तो पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। उसके अलावा इतने सारे नंबर हैं, कुछ भी लिख दो, जैसे +9 है, +10 है, जो आपके दिमाग में आए, जो आपकी मर्जी है लिख सकते हो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखी है वही आपकी भी आए, आपका आंसर अलग हो सकता है, आपको चीजें समझनी है बस। थर्ड देखिए, इस केस में है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस है ना, तो उस केस में A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 है, कोई भी नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 है तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 6x, तो कितना आ जाएगा 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा, प्लस ये 3y है तो 9y लिख दूंगा मैं, क्योंकि 3/9 1/3 आ जाएगा, -8 है तो ये -24 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2/6 कितना आ गया, 1/3, 3/9 1/3, -8/-24 1/3, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं ये, तो इसीलिए ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब बच्चों बहुत सारी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए एक और सवाल है, इस क्वेश्चन में अगेन ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं इन टू वेरिएबल, और आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया है बच्चों। क्या करना है आपको, देखिए ये है आपके पास दो लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक है x -y इक्वल +1 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, x -y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू y -1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम दो सॉल्यूशन इसके निकाल लेते हैं, दो इनफ है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, दो से अधिक निकालना चाहें तो आपकी मर्जी है। x है, ये y है, अगर हमारे पास y हो जाता है 1 तो x कितना आ जाएगा 0, अगर हो जाता है y 2 या 3, कुछ भी लिख लो आप, आपकी मर्जी है, अगर मान लो मेरे पास हो जाएगा y 3, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, ये x 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0, यानी 3x + 2y इक्वल्स टू 12, है ना, 3
x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y एंड x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y बाय 3। तो यहाँ पे वैल्यूज रखनी है आपको x y। y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे हम? अगर मान लो y की मैंने 2 रख दी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ये? नहीं 3। y की वैल्यू रखेंगे 0। अगर y की 0 आ गई वैल्यू तो 12/3 4 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू रखी मैंने 6 तो 12 माइनस 6/3 तो 6/3 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 3 रख दी तो ये 2 होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसको जो ट्रायंगल आता है वो आपको लिखना है। तो ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, इस लाइन के भी और इस लाइन के भी, है ना, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के। इनको आप इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे और इससे बनेगा एक ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस मान लो ये है, ऐसे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे आप ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आज, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।